नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज के सफर में हम ना रियलिटी के बिल्कुल इनविजिबल रूल्स को डीकोड करने वाले हैं। यू नो द रूल्स दैट लिटरली कंट्रोल द वर्ल्ड अराउंड अस। और टेंशन मत लीजिए, हम ये सब अपनी एवरीडे लाइफ के एकदम सिंपल रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सो गेट रेडी, क्योंकि आज फिजिक्स की बातें सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं, हमारी रियल लाइफ में होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक पर एब्सोल्युटली फंडामेंटल क्वेश्चन से। व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स मूव? आखिर कोई भी चीज मूव यानी गति क्यों करती है? वेल, हमारी दुनिया में हर चलती हुई चीज ना एक हिडन करेंसी पर डिपेंड करती है, और उस पावरफुल करेंसी का नाम है फोर्स यानी बल। बेसिकली बिना फोर्स के कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकती। तो आज का हमारा रोड मैप एकदम सिंपल है। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मोशन, फिर आएगा फर्स्ट लॉ यानी इनर्शिया, उसके बाद सेकंड लॉ जहां हम फोर्स का फॉर्मूला समझेंगे, फिर थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट हम थोड़ा इम्पल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और आखिर में देखेंगे इन सब के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। Okay, so let's dive right into Section 1 Introduction to Motion, Unlocking the Rules of Movement. द ग्रेट सर आइजैक न्यूटन ने एक बहुत कमाल की चीज़ ऑब्जर्व की थी। उन्होंने देखा कि दुनिया में चीज़ें रैंडमली मूव नहीं करती हैं, बल्कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करती हैं। और इन सारे रूल्स के एकदम सेंटर में होता है फोर्स। आसान शब्दों में कहें तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक बेसिक पुश या पुल है। जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है ना, तो फोर्स क्रिएट होता है। चाहे आप बस दरवाज़ा खोल रहे हों या ज़मीन से गिरा हुआ पेन उठा रहे हों, लिटरली हर छोटी बड़ी मूवमेंट एक बेसिक पुश या पुल से ही स्टार्ट होती है। Moving on to Section 2, First Law, Inertia, the Stubbornness of Objects. न्यूटन का पहला नियम हमें सिखाता है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आखिर कितने जिद्दी स्टबन होते हैं। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में सुने तो एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब इसका सिंपल हिंदी में मतलब ये है कि रुकी हुई चीज हमेशा रुकी ही रहेगी और चलती हुई चीज चलती ही रहेगी जब तक आप बाहर से उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। बेसिकली वो वही करते रहना चाहते हैं जो वो पहले से कर रहे हैं। और पता है, ऑब्जेक्ट्स की इसी स्टबर्ननेस को हम हिंदी में जड़त्व और इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। इट इज द रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इन वेलोसिटी। आपने वो क्लासिक मैजिक ट्रिक तो डेफिनेटली देखी होगी, जहां एक ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा होता है और उसके ऊपर एक कॉइन। जब आप उस कार्ड को अचानक से तेजी से खींचते हैं तो कॉइन कार्ड के साथ उड़कर नहीं जाता, बल्कि ग्लास के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉइन का इनर्शिया उसको अपनी रुकी हुई पोजीशन में ही बनाए रखना चाहता है। मैजिक नहीं, फिजिक्स है। आई एम श्योर आप सबने ये डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही होगा। इमेजिन कीजिए, आप बस में खड़े हैं और ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया। क्या होता है? आप आगे की तरफ गिरते हैं, राइट? पर क्यों? वेल, क्योंकि बस तो रुक गई, पर आपकी बॉडी का इनर्शिया अभी भी आपको आगे ही ले जाना चाहता है। इट परफेक्टली इलिस्ट्रेट्स हाउ इनर्शिया वर्क्स इन आवर एवरीडे लाइफ। Now let's get into Section 3, Second Law, Force Formula, Calculating the Invisible Push. ओके, सो हमें ये तो समझ आ गया कि फोर्स बहुत ज़रूरी है, पर भाई इसको मेजर कैसे करें? न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि फोर्स पूरी तरह से सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, ऑब्जेक्ट का मास यानी उसका वजन, और दूसरा उसका एक्सेलरेशन यानी उसकी स्पीड में आने वाला चेंज। सिंपल सा लॉजिक है। भारी चीज़ों को हिलाने के लिए या तेज़ चीज़ों की स्पीड और बढ़ाने के लिए आपको कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और यहीं से निकल कर आता है फिजिक्स का सबसे फेमस, सबसे आइकॉनिक फॉर्मूला, F=ma, जिसमें F का मतलब है फोर्स, M का मतलब है मास और A का मतलब है एक्सेलरेशन। सो अगर आपको कभी भी फोर्स निकालना हो तो बस ऑब्जेक्ट के मास को उसके एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स इट। द मैथ इज एक्चुअली दैट सिंपल। चलिए, इसको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखते हैं। आप सुपरमार्केट में हैं। एक खाली शॉपिंग कार्ट को पुश करना कितना आसान होता है ना? लो मास इक्वल्स लो फोर्स। पर वही अगर वो कार्ट ढेर सारे सामान से ऊपर तक भरी हो, यानी हाई मास, तो भाई साहब आपको उसे मूव करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। या फिर ऐसे सोचिए, एक फुटबॉल को किक करना और उसके ही साइज के एक भारी पत्थर को किक करना। पत्थर का मास ज्यादा है ना, इसलिए उसको सेम स्पीड से एक्सेलरेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। Alright, let's look at Section 4, Third Law, Action Reaction, the Universe's Balancing Act. ये पूरा यूनिवर्स चलता ही इस अमेजिंग बैलेंसिंग एक्ट पर है। ये शायद साइंस का सबसे फेमस रूल है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
इसका कोर मीनिंग ये है कि अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं ना, तो वो चीज भी ठीक उतना ही फोर्स वापस आप पर लगाती है, पर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। I'll give you a really intense example. जब एक बंदूक से गोली तेजी से आगे की तरफ फायर होती है, जो कि हमारा एक्शन है, तो बंदूक पीछे की तरफ एक जोरदार झटका देती है। ये उसका रिएक्शन है। और स्विमिंग भी इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है। स्विमर आगे बढ़ने के लिए पानी को अपने हाथों से पीछे पुश करता है, वो एक्शन हुआ, और बदले में पानी स्विमर को आगे पुश करता है, विच इज द रिएक्शन। इसको थोड़ा और बड़े स्केल पर देखते हैं। एक रॉकेट लॉन्च बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। रॉकेट इंजन से एक्सट्रीम गर्म गैसेस बहुत तेजी से नीचे निकलती हैं, और ये जो डाउनवर्ड एक्शन है ना, यही रॉकेट को ऊपर स्पेस में भेज देता है, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। या फिर एक फूला हुआ बलून लीजिए और अचानक उसकी हवा छोड़ दीजिए। हवा तेजी से नीचे निकलती है और बलून रैंडमली ऊपर उड़ता है। इट्स द एग्जैक्ट सेम बैलेंसिंग एक्ट हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। Moving on to Section 5, Understanding Impulse, when time changes everything. अब यहाँ फोर्स और टाइम का एक बड़ा ही स्पेशल कनेक्शन है, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पर हमें यहाँ एग्जैक्टली क्या समझना है? सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज कि अगर आप किसी फोर्स को थोड़े ज्यादा टाइम तक स्प्रेड कर देते हैं, तो उस फोर्स का असर यानी जो झटका है वो काफी सॉफ्ट हो जाता है। फोर्स चाहे सेम हो, पर अगर इम्पैक्ट का टाइम बढ़ जाए तो चोट कम लगती है। हमारी डेली लाइफ सेफ्टी में इस इम्पल्स का रोल सच में ह्यूज है। क्रिकेट मैच में आपने नोटिस किया होगा कि एक फील्डर तेजी से आती हुई बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इम्पैक्ट के टाइम को थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे हाथों पर अचानक से कम फोर्स लगता है और चोट नहीं आती। कार के जो एयरबैग्स होते हैं वो भी बिल्कुल यही करते हैं। कोलिजन के वक्त वो आपके आगे टकराने और रुकने के टाइम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, टेकिंग द फोर्स ओवर अ लॉन्गर टाइम एंड लिटरली सेविंग लाइव्स। And finally, Section 6, Real-World Applications, the rules governing our universe. तो आप सोच रहे होंगे ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूलाज आखिर प्रैक्टिकली करते क्या हैं? वेल, लिटरली हर जगह यही लॉज अप्लाई हो रहे हैं। स्पोर्ट्स में बॉल को किक करना हो, रोड पर अपनी बाइक को तेजी से एक्सेलरेट करना हो जहां F=ma लगता है, या फिर मैसिव रॉकेट्स को स्पेस में लॉन्च करना हो जहां एक्शन रिएक्शन काम आता है। यहाँ तक कि सुबह आपका बेड से उठना और चलना भी इन्हीं लॉज की वजह से पॉसिबल है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके, चलिए एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं इन फंडामेंटल लॉज का। फर्स्ट लॉ है इनर्शिया यानी जड़त्व। जिद्दी ऑब्जेक्ट्स तब तक नहीं हिलेंगे या रुकेंगे जब तक उन पर बाहर से कोई बल ना लगे। सेकेंड लॉ है F=ma, मतलब आपको कितना फोर्स लगाना है ये उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। और थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन, जिसका सिंपल रूल है हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, न्यूटन के लॉज सिर्फ किसी पुरानी फिजिक्स टेक्स्ट बुक में कैद बोरिंग थ्योरीज नहीं हैं। ये वो इनविजिबल रूल्स हैं जो हमारी एवरीडे रियलिटी को कॉन्स्टेंटली शेप करते हैं। अब सवाल ये है, आर यू रेडी टू सी दीज इनविजिबल रूल्स एवरीवेयर यू गो? अगली बार जब आप बस में ब्रेक लगते वक्त आगे की तरफ झुकेंगे या किसी बॉल को किक करेंगे ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उसमें यही लॉज दिखाई देंगे। सो कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।